सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ जो इतने दिन से वीडियो आ नहीं पाया। भाई इसका मुख्य कारण है बारिश। भाई इतनी बारिश हो रही है जितनी 2 सालों में नहीं हुई है, और भाई लगातार होती जा रही है। अगर भाई आपके वहां भी ऐसा ही हाल है तो कमेंट में अपने इलाके का नाम बताओ। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। यह एक ऐसा शो है जिसको मैं देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और भाई मैंने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है। इसी बात का घमंड है। और भाई जो बिग बॉस में लोग बुलाए जाते हैं उनका तो क्या ही कहना। कुछ तो अपने अहंकार में चूर होते हैं और कुछ अपनी अश्लील हरकतों से मशहूर होते हैं। ये भाई बहुत ही बुरा हाल है इनका। और भाई जो बिग बॉस डिजर्व करते हैं उनको ये बुलाते ही नहीं है, या यूं कहें तो वो फेमस ही नहीं हुए हैं। इनमें भी आपकी ही गलती है। तो आओ यार इनके कंटेस्टेंट को भी बारी बारी देख ही लेते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। कौन सी इन्फ्लुएंसर? अरे जो शैफ की वायरल लेडी। और भाई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर मैं बताता हूँ ये कैसी बनी है। बस तुम अपने संसार की सारी चिंताएं त्याग दो, कुछ दिखने वाला है तो देखो। इनको इनके वहां पर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, और हमारे यहाँ पर अश्लीलता की चलती फिरती दुकान। और भाई लड़कियों का समझ नहीं आता, उनकी सुंदरता उनके तन में नहीं बल्कि उनके मन और सादगी में छिपी होती है। पर तुम रुको यार, अगर कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, और अगर ऐसा काम कर रही हो तो मेरी वीडियो को छोड़ दो यार। अपना भाई समझकर कुछ तो सीख लो यार। और भाई घर वाले हमेशा गलत नहीं बोलते, कुछ तो सुन लो उनकी भी यार। एक्चुअली मुझे भी लगता है कि इतनी सारी सक्सेस लेकर आप जाओ किसके पास, क्योंकि कोई है तो नहीं जो आपके लिए खुश हो रहा हो, एंड आपके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मेरे लिए कभी भी कोई नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई होता। सीधा बोल दो ना, बात लड़के की हो रही है। ये बात तो सच है कि साथ रहने वाला और साथ खड़े होने वाला कोई तो होना चाहिए। लेकिन भाई खुद अपने अंदर झांक कर देखो, जैसी हरकतें तुम कर रही हो, लोग अपने आप से लड़ रहे हैं, मेरा मतलब अपने हाथ से लड़ रहे हैं। तो भाई तुम्हारे लिए कोई कौन लड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की जो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, जिसका नाम है प्रणीत। तो आओ यार इसको भी देख ही लो, जो किसको नॉमिनेशन दे रहा है तुम खुद देखो यार। नॉमिनेशन तानिया है, क्योंकि जो मैं चीज़ हर एक इंसान में ढूंढता हूँ मुझे लगता है कि तुम्हें रियल और ऑथेंटिक होना चाहिए, बट मुझे उसमें काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं, तो इसलिए वो एक रीज़न है। लो यार अब मत बोलना, तुम्हारे लिए कोई लड़ नहीं रहा, तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा। और भाई तुम्हारी हरकतें देखने के बाद भी अगर कोई तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा है तो उस बंदे को मेरा सलाम है यार। वैसे यार ये स्टैंड अप कॉमेडी करता कहां से है? मैं भी कुछ बात बोलूं और बैकग्राउंड में हंसने वाली आवाज लगा दूं तो क्या वो स्टैंड अप कॉमेडी होती है? तो बढ़ते हैं अपने तीसरे कंटेस्टेंट की ओर, जो है मृदुल, जो अपनी कुल्हाड़ी पर दायां पैर मारकर वापस कैसे आया तुम खुद देखो। अरे भाई उसको क्यों फोड़ा? और तानिया भाई तुम तो यूनिवर्स की बॉस हो, तुमसे कोई पंगा क्यों ही लेगा? तो भाई मृदुल के साथ हो क्या रहा है तुम खुद देखो यार। क्या है कि यू लड़की है देखो बाहर से, ठीक है, और यू मेहमान है तुम्हारे घर की भी और देश की भी, तो अगर यू भीतर सो जाएगी बढ़िया रहेगा। अच्छा तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। छोड़ो क्या नाम है, मैं बाहर से। इस बंदे को तंग मत करो यार, जो सब कुछ सहकर भी चुप रह सकता है उससे तगड़ा बंदा कोई हो ही नहीं सकता। और भाई ये जब से शो में गया है इसके जोकर वाले मीम ही बन रहे हैं। तो भाई इस बेचारे की क्या गलती है? घर वाला ऐसा होगा जो बिग बॉस का घर वाला होने लायक ही नहीं लगता, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी लीस्ट इम्प्रेसिव लगी। वन नेम कैन नॉट स्लीप इनसाइड। भाई ज्ञान मत दे, एक नाम बता। सबकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, कांट इन्फ्लुएंस एनीवन। सुनो तू लीडरगिरी मत कर, नाम बता चल। लो फिर तोड़ दिया। बेचारे के साथ ऐसा हर जगह क्यों होता है? तुम सुनो भाई, जब तुम्हें पता होता है सामने वाला कुछ बोल नहीं सकता, या यूं कहे तो उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो पलटकर जवाब दे,
तो उसको ज्यादा ही फोड़ा जाता है, और भाई जो पलट कर जवाब देना जानता है उसको बोला ही कहा जाता है भाई। तो अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जो आया कब और गया कब पता ही नहीं चला, तो उसका नाम है शहबाज। वह तो भला हो उसने स्टोरी लगा दी, वरना एक कंटेस्टेंट के बारे में पता ही नहीं चलता, तो जो चला गया उसके बारे में क्या ही बात करनी। छोड़ो यार, अपने अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं। If I need an omelette, who I tell? You can make it yourself. पुनिका जी, मैंने आपको तो बोला ही नहीं यार कभी कुछ कुक करने के लिए। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपको बोलना जरूरी है। I will not. अली साहब, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये सारा शो स्क्रिप्टेड होता है। तुम बताओ यार, हर सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला क्यों आ जाता है ऐसे ही चिल्लाने वाला? अरे भाई, वो एक था और एक ही रहेगा। अरे गहरे नत्तू खैरे को रोल देना जरूरी है क्या? अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जो खुद मिस यूनिवर्स है, और भाई उसका नाम है निहाल चुदासमा। हाँ भाई, सही सुना, निहाल चुदासमा। और भाई तुम हर बार गलत कीड़ा मत दौड़ाया करो। हमारी जो अगली सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि आप उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे, तो आइए उन्हें भुलाते नहीं, उन्हें बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 6 नेहाल चुदासमा। इन सभी में से कोई एक ही होगा जो बिग बॉस जीतेगा। खैर यार, हमें क्या लेना देना, हम कौन सा ये शो देखते ही हैं। अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जो कि यहाँ का तो है ही नहीं, वो है विदेश का, जिसका नाम है नटैलिया। और भाई अपनी प्रथा के अनुसार जो भी इंडिया में आता है वह सिर्फ हिंदी ही सीखता है। तुम खुद देखो यार। दिल चस्प No, chasp. JASP No chasp, दिलचस्प। अरे वो उसको इजी रहेगा। सबसे चस्प। ज्यादा दिलचस्प या सबसे ज्यादा दिलचस्प। अब इसको कौन समझाए, यह हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर स्टेट की अपनी भाषा होती है, और भाई कई बार तो भाषा से ही बॉर्डर डिसाइड होते हैं। खैर छोड़ो यार, सीखने दो बेचारी को। अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जो कि अपनी रातों की आवाजों की वजह से फेमस है, जिसका नाम है अमाल मलिक। स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब लिखते हो। क्रेजी। मेरी ड्रीम है अब पापा और हम लोग ये फैमिली कहानी लिखे। उसका सिर्फ टाइटलिंग ही ये होना चाहिए, लेगेसी ऑफ द मलिक्स, और ये कहानी खून से लिखी गई है, स्याही से आगे नहीं बढ़ेगी। अब बताओ कौन सी कहानी पर विश्वास करें? एक वो जो रात को सोया नहीं जा रहा और ना ही सोने दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ भाई बंदा इतने दिन गायब था और उसके बाद कमबैक देखो कैसे कर रहा है। खैर यार, बंदे का रोस्ट बहुत अच्छा है, तुम खुद इसका रोस्ट देखो यार। नाम बसीर है, बातें बवासीर है। फिर वही बात, एक दूसरे को ऐसे ही बोले जाना, और एक ऐसा घर जिसमें अनजान लोगों के साथ तुम्हें रहना है, उसे ही तो बिग बॉस कहते हैं। खैर छोड़ो यार, अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है अभिषेक बजाज। आप दोनों को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है। जावी तड़का वर्सेस हैदराबादी बिरयानी। बिग बॉस के घर कौन पिलाएगा किसको पानी? अपने अपने वस्तु उठा लो। मेरे को कभी कभी बहुत हंसी आती है। अभी मतलब वो ऐसा है ना, गलत चीजें करता है, फिर गुस्सा भी नहीं आता, हंस देता है। बंदा वैसे सही है, किसी से कोई मतलब नहीं, सुनो सारों की करो अपनी। बंदा वैसे जिम आ रहा है, वह चाहे फ्री का ही हो, बस पूरा दिन रगड़ दो फिर क्या। अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है अवेश दरबार। तो देखो इसको यार। Oh my God! अरे क्या लग रही हो छमिया। जब भी ऐसा आएगा तो इसका नाम आवेश है, अभी ना कुछ होना चाहिए। लो भाई, जाते ही शर्ट खोल दी। यह काम सबसे अंत में किया जाता है, वहीं से ही आरंभ हुआ है। यह भी उन्हीं ऐपों में आता है जो अपने एडल्ट कंटेंट की वजह से बैन है। छोड़ो यार इस बंदे को, यह तो अश्लील है पूरा। अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट की, जिसका नाम है अशनूर कौर। तो तुम इसे भी देखो यार। जितनी मैं सिंपल हूँ, प्यारी हूँ, उतनी मैं सब पे भारी।
मुझसे उलझने की गलती ना करना, ये कन्याकुमारी को नहीं है पसंद हार। यह आती है यह रिश्ता क्या कहलाता से, जो नाटक कभी खत्म नहीं होगा। खैर यार, मेरा वीडियो जवाब दे रहा है और मेरा हौसला भी टूट रहा है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो तुम खुद बताओ, बिना गाली के छोटा सा रोस्ट कैसे लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।